सवाल बड़ा उमूमी सा है, लेकिन आपसे ज़्यादा मंझा हुआ कोई सियासतदान पाकिस्तान में है नहीं जो इसका जवाब दे सके। क्या हम इस वक्त जमहूरी निज़ाम में रह रहे हैं? इट्स अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी सर, इज इट अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी? मुझे ये अनाउंस तो नहीं है। हाँ, जो कुछ है वो पर्दे के पीछे है। हो तो रहा है ना, हो तो रहा है, हो तो रहा है। तो इसको हम क्या टर्म कर सकते हैं? आर वी ए डेमोक्रेटिक स्टेट राइट नाउ, एज ऑफ नाउ? कागज पे, ऑन पेपर्स, बट नॉट इन प्रैक्टिकल। इन प्रैक्टिकल देखिए, इन प्रैक्टिस क्या हो रहा है? पार्लियामेंट है आपकी, जिसमें मेन अपोजिशन ही नहीं है। जो अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हैं वो सरकार की एक्सटेंशन है। ठीक है, 2 सूबों में निगरान सेटअप है, उनका मैंडेट है इंतखाबात करवाना, और उनकी पूरी कोशिश है इंतखाबात ना हो। देखिए ना, तो वहां जो क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है जी, पुलिस है तो जिस अंदाज में वो इस्तेमाल हो रही है, मुझे तो मैंने तो अब मुझे तकरीबन 40 साल हो गए। आपको मैं एक मजे की बात अमली सियासत पे 40 साल हो गए, मैंने ऐसी हरकत पहले नहीं देखी जो आज देख रहा हूँ। मैं एक अजीब सी सिचुएशन जो गुजरा, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनका ताल्लुक मियाँ वाली से है, एंड दे आर इन पुलिस फोर्स और बड़े अच्छे रैंक्स के ऊपर है। उनको OSD कर दिया गया सिर्फ ये देख करके उनका ताल्लुक मियाँ वाली से। तो इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो चुन चुन के लोग लगाए गए हैं, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं। मैं आपको अर्ज करूं सर, इस वक्त एंटी करप्शन डिपार्टमेंट जो है पंजाब का सर, वो नोटिस पर नोटिस दिए जा रहा है हमारे बहुत सारे MNAs को। व्हाट इज दिस? फ्रिवलेस केसेस में आर्म ट्विस्टिंग। आप देखें कि ब्यूरोक्रेसी है, उन अच्छे लोग हैं उसमें, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन बेबस है, बिल्कुल बेबस है। और निगरान सेटअप उनसे वो तवक्कुआत लगाए बैठा है जो उनसे तवक्को नहीं थी वो लगाएंगे, लेकिन हो रहा है, सब देख रहे हैं। ये जो आप देखें इंटरम सेटअप आया है, मैं मोहसिन नकवी साहब की बात कर रहा हूँ पंजाब के अंदर, इनका तो स्टेट टेलीविजन के ऊपर भी उनको केयर टेकर CM नहीं लिखते, उनको वज़ीर आला पंजाब लिखा जा रहा है। क्या स्टेट टेलीविजन जो कि हमारे टैक्स के ऊपर ब्रॉडकास्ट करता है, वो ये लीवरेज ले सकता है कि एक केयर टेकर CM को वो CM डिक्लेयर कर दे? आज अब जो चाहे कर दे, कौन पूछने वाला है? देखिए ना, ये तभी तो हमारी सारी जदोजहद जो है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है। आज इमरान खान क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई इस रूल ऑफ लॉ के बगैर ये मुल्क हकीकी आज़ादी पा ही नहीं सकता। अगर हमने हकीकी आज़ादी हासिल करनी है, आज़ाद तो हो गए 47 में जी जी, 23 मार्च 40 को करारदाद भी हो गई, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने फैसला भी कर लिया, कायदे आज़म की क़यादत भी मिल गई, हिंदुस्तान भी कट गया, पाकिस्तान भी बन गया, मुल्क आज़ाद हो गया। लेकिन हकीकी आज़ादी से आज भी हम महरूम हैं, और उसकी बुनियादी वजह है लैक ऑफ रूल ऑफ लॉ। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, हकीकी मानों में जो मार्जिनलाइज्ड तबके हैं वो आज़ाद नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं।
तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।